बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो भी गेस्ट पर है। थर्ड ईयर की जो बुक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, दी कंसेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बुक है उस पर गेस्ट मैंने बनाया है। आज की वीडियो में वो आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। सेम आज भी वही प्रॉब्लम था कि मेरे पास PDF नहीं था इस बुक का और ना ही मुझे इंटरनेट से कहीं से मिला, तो बस फिर मुझे पिक्चर्स लेके बुक से तो अटैच करनी पड़ी। तो आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आपको टॉपिक्स की समझ आ जाए। तो फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो मैंने क्रॉस किया हुआ है ना वो आपके सिलेबस में ऐड नहीं है, और जो जिन पे टिक्स हैं यानी वो आपके सिलेबस में ऐड है। और गेस क्या है इसमें, जो मैं इंपॉर्टेंट जहाँ मैंने लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट आपके गेस है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए फर्स्ट चैप्टर में वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का टॉपिक है, और इसके बाद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT का। तो इसमें इन दोनों में से जो इम्पोर्टेंट है ना वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। ये जो टॉपिक है ना 1.4 टॉपिक है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। ये आपने अच्छे से कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए। सॉरी, ये पिक्चर बैक हो गई है जी। अच्छा, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का आपका ये टॉपिक है, ये आपने देख लेना है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें आ जाता है पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर्स, ये भी आगे से इंपॉर्टेंट, डेस्कटॉप कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस यहाँ तक ही। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एक टॉपिक है आपका जिसमें आ जाते हैं पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। उसमें आगे से जो इम्पोर्टेंट है वो आपका है मोबाइल डिवाइस इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये जो है ना ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, ये क्या है एक ही टॉपिक आपका हो जाए। जैसे मोबाइल डिवाइस जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार आपको आया हुआ मोबाइल डिवाइस, पास्ट पेपर से भी मैंने चेक किया, ये बहुत आया हुआ मोबाइल डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एम्बेडेड कंप्यूटर्स जो है ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको आता है। तो यहाँ आप देख लें, इस पेज से इतने इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज कौन सा है हमारा वो देख लेते हैं। नेक्स्ट आप आ जाए, इसमें है टाइप्स की। चैप्टर लंबा है इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें भी ज़्यादा है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, और फिर उन दोनों कंप्यूटर्स का एनालॉग और डिजिटल का कंपैरिजन यानी डिफरेंस आपने कोई भी नहीं छोड़ना, डिफरेंस आपको अक्सर पूछ लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी सारे टॉपिक्स पूछ सकते हैं और जस्ट एक भी पूछा जा सकता है, इनमें से कोई भी एक का आपको एज ए डेफिनेशन आ जाएगा 2 मार्क्स का या 2.5 मार्क्स का, ऑलमोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो ये आपको आ सकता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। उसके बाद नीचे आ जाए यूजेस ऑफ कंप्यूटर। यूजेस ऑफ कंप्यूटर तो ये आपका MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जितने भी इसके लिखे हुए ये सारे टॉपिक आपने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से देखने यानी थोड़ी आपने इसकी रीडिंग करनी है, इसमें से MCQs वगैरह बन सकते हैं। उसके बाद 2 चैप्टर जो है वो आपका ऐड ही नहीं है। 3 चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर सिस्टम यूनिट कंपोनेंट्स का, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है मशीन साइकिल भी इंपॉर्टेंट है, बल्कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर में भी बहुत बार आया गया। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया और मशीन साइकिल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे है मेमोरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, मेमोरी आपने देख लेना है। उसके बाद मेमोरी में जो इम्पोर्टेंट है वो है कैश मेमोरी। बाकी मेमोरीज को भी आपने 1-2 बार रीड ज़रूर करना है, स्किप मैं अगेन कहूँगी किसी को भी नहीं आपने स्किप करना। और डिफरेंसेस को तो आपने बिल्कुल नहीं स्किप करना, डिफरेंसेस होते हैं ये आपने देख लेने हैं। उसके बाद कैश मेमोरी, ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है, ये तो बार बार रिपीट होता रहा है, तो ये कैश मेमोरी भी आप देख लें। उसके बाद नीचे आ जाएं एक्सपेंशन कार्ड्स एंड स्लॉट्स, इसकी आप डेफिनेशन कर लें, जस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाए बसेस जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनके आपने डिटेल्स भी याद करनी है, यानी सिस्टम बस जो है उसके आगे से जो डिटेल्स हैं वो भी आपने याद करनी है। तो बसेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 3 से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मशीन साइकिल इंपॉर्टेंट है, मेमोरी है, मेमोरी में आपके पास कैश मेमोरी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बसेस हैं। आगे चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 4 में आपके लिए जो चैप्टर है वो है चैप्टर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट या पॉइंटिंग डिवाइसेस आ जाते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस जितने आगे दिए हुए ये सारे आपने एक बार ज़रूर रीड कर लेने हैं, इनमें से कोई भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपने कर लेने पॉइंटिंग डिवाइसेस, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं, पॉइंटिंग डिवाइसेस के बाद नीचे यहाँ पे ऑप्टिकल रीडर्स और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर यानी MICR, ये इंपॉर्टेंट है और ऑप्टिकल रीडर। उसके बाद इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा, इसमें से पॉइंटिंग डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है और ऑप्टिकल रीडर ये एक डेफिनेशन होगी वो आप तैयार कर लें, और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर ये इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लें।
उसके बाद चैप्टर 5 पे चलते हैं। चैप्टर 5 है स्टोरेज डिवाइसेस। इसमें आपके हार्ड डिस्क इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हार्ड डिस्क के बाद एक्सटर्नल एंड रिमूवेबल हार्ड डिस्क, उसके बाद मिनीचर हार्ड डिस्क इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे आ जाए फ्लॉपी डिस्क और डिस्किट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नीचे फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डेफिनेशंस आप इसकी कर लें। इसके बाद इंपॉर्टेंट बस इसमें यही है, एक हार्ड डिस्क इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एक्सटर्नल रिमूवेबल हार्ड डिस्क आ गया, मिनीचर हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क वगैरह, ये इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आप देख लें। 5.3 हो गया, 5.3.2, 5.3.3 और 5.4, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पूरे चैप्टर में से देख लें। तो ये स्टोरेज डिवाइसेस का चैप्टर है, इसमें से आपने जस्ट यही इंपॉर्टेंट तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जो है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में आपके लिए इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आप डिफरेंस याद कर लीजिए। जब आप डिफरेंस याद करते हैं ना, तो अगर आपको फर्ज करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आ जाती, तो आप वही जो है ना डिफरेंस जो आपने याद किया होता है वही आप जाके तो उसमें लिख सकते हैं। तो आप डिफरेंस याद कर लिया करें, ठीक है, इससे आपको डबल फायदा हो जाता है। उसके बाद नीचे आ जाए कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने ये 3 कैटेगरीज करनी है, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये है कैटेगरीज ऑपरेटिंग सिस्टम। नीचे चलें तो ये जो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट पे आ जाए यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स आपके जो इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपने 10 प्रोग्राम कर लेने। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स में 10 प्रोग्राम आप कर लें, वैसे तो और भी हैं लेकिन आप 10 कर लें तो काफ़ी हो जाएगा, आपका क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट दोनों में तैयार हो जाएगा। तो ये 6 चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। 7 पे चलते हैं। 7 जरा चैप्टर लेंथी है और इम्पॉर्टेंट भी है। 7 में आपने मैन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अक्सर आ जाती है। और डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन, जब आप लैन और वैन का डिफरेंस याद करेंगे तो फिर आपको उसकी समझने डेफिनेशंस भी याद होगी। वही लाइन से आपने पैराग्राफ की सूरत में अगर डेफिनेशन पूछी जाएगी तो डेफिनेशन में लिख देना, और अगर डिफरेंस पूछा जाएगा तो आपने उनको दोनों को कंपैरिजन करके बीच में लाइन लगा के और दोनों का कंपैरिजन लिख देना। तो आप डिफरेंस याद कर लिया कर, जिससे आपकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाती है। वैसे डिफरेंस आता होता है दोनों का, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की जो है आप डेफिनेशन याद कर लें। उसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ नेटवर्क टिपोलॉजीज हैं। टिपोलॉजीज आपने सारी करनी है, 5 की 5 टिपोलॉजीज आपने करनी है। कोई एक टिपोलॉजी पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, या 2 भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये टिपोलॉजीज आपने सारी करनी है। बस, स्टार, रिंग, ट्री, मैश, ये सारी टिपोलॉजीज आपने करनी है। उसके बाद प्रोटोकॉल जो है ये डेफिनेशन के लिए आप देख लें, और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 7 चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ। 7 चैप्टर में आगे जो इंपॉर्टेंट है वो स्विच्ड नेटवर्क्स जो है इनकी आप डेफिनेशंस को देख लें। उसके बाद ये जो टेलीफोन नेटवर्क के एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। उसके बाद राउटर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अक्सर एग्जाम में आती होती है, तो ये आपने राउटर की डेफिनेशन आपने कर लेनी है, बाकी तो आपके सिलेबस में भी ऐड नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब 8, 9, 10 चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। उसके बाद 11 चैप्टर इंक्लूड है, इंटरनेट एंड ईमेल। इसमें इंटरनेट की डेफिनेशन, उसके बाद नीचे सारा वर्किंग ऑफ इंटरनेट, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट इन सोसाइटी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, बेनिफिट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई एक पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं शॉर्ट लॉन्ग दोनों में, तो ये दोनों पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स और इंटरनेट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे आ जाए इंटरनेट एड्रेसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब, WW, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद न्यूज़ ग्रुप एंड मैसेज बोर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक 11.5.4 टॉपिक जो है न्यूज़ ग्रुप्स एंड मैसेज बोर्ड इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें आपको ना एक सोशल मीडिया से रिलेटेड भी होगा, ब्लॉग्स वगैरह, वो भी आपने ज़रूर देख लेने, क्योंकि अब आजकल इनका रुझान काफ़ी ज़्यादा हो गया ब्लॉग्स चीज़ों का, तो ये में भी आपको डेफिनेशन आ जाए तो वो भी आप देख लेना। उसके बाद नीचे वेब ब्राउज़र पे आ जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, वेब ब्राउज़र ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो क्रॉस किया वो तो आपके सिलेबस में ऐड नहीं है, जिन पर टिक किए हुए हैं वो तो इस सिलेबस में ही ऐड है, लेकिन आपने वही तैयार करने जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रही हूँ, तो इंशाल्लाह आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। 11 चैप्टर भी मज़ीद है। उसके बाद नेक्स्ट पे आए तो सर्च इंजन्स आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये सर्च इंजन आपने देख लेना, सबकी डेफिनेशंस आप कर लें थोड़ी थोड़ी सी। उसके बाद इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट, ये दोनों डेफिनेशन कर ले। वेब होस्टिंग, इसकी भी डेफिनेशन आप कर लें। तो ये आपका जो है टोटल जो गेस हैं आपके दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, ये सारे गेस हैं, आप ये तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आपको कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यही आप तैयार कर ले तो आपका पेपर इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा।
और इसके अलावा मैं इसके जो सिलेबस की वीडियो है, यहाँ तो जस्ट मैं गेस्ट बता रही हूँ ना, सिलेबस की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जिन व्यूवर्स ने नहीं देखी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, पहले वो जाके सिलेबस की वीडियो देख लें। और इसके अलावा बाकी बुक्स की भी, विजुअल बेसिक की भी प्रोग्राम्स जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आने हैं, वो भी मैं वीडियो जो उस पर बना दी है, तो आप उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। और जिन व्यूवर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, यह आपकी तरफ से फीडबैक होता है। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अच्छे एग्ज़ाम कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।